हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जी टैक्सी लाइसेंस के बारे में कि विनिपेग में जो भी लोग टैक्सी चलाना चाहते हैं वो अपना जो लाइसेंस है वो कैसे ले सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो रहेगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि अगर आप टैक्सी का लाइसेंस लेना चाहते हैं ये वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या एग्ज़ाम्स आपको करने पड़ेंगे, जो भी डिटेल है सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, क्योंकि इस चैनल पे और बहुत सारी जो वीडियोस हैं इमिग्रेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और वीडियो पर्टिकुलर ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं टैक्सी लाइसेंस को लेके तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्लियरली समझ में आएगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहली जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है जी टैक्सी लाइसेंस लेने के लिए वो है कि आपके पास मैनीटोबा का क्लास 5 फुल लाइसेंस होना चाहिए, जिसको 5F बोलते हैं। आपके पास लाइसेंस आ गया, उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी जो डिटेल है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा, सिमिलरली आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइसेंस आपके पास है, अब आपको 470 हैमिल्टन पे एक कॉलेज है जॉन टेलर कॉलेजिएट करके, उनको कॉल करना है। कॉलिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको आपको बताना है कि आपको टैक्सी लाइसेंस के लिए लिसनिंग का टेस्ट बुक करना है। उसकी फ़ीस वो आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आपको मतलब कि काट लेंगे, वो आपकी $15 उसकी फ़ीस है। अब लिसनिंग का टेस्ट कैसे होता है, आपको बुलाया जाएगा जी, जो भी डेट वो आपको देंगे। 30 मिनट्स का टेस्ट रहता है, 35 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम आइल्स का टेस्ट होता है ना, बेसिकली वैसे ही होता है। आपको मतलब एक हॉल में बैठाया जाएगा, लिसनिंग प्ले की जाएगी, लेकिन आइल्स के जितना मतलब टफ नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है। तो उसमें से आपको तकरीबन 80% के आसपास उसमें से पासिंग मार्क्स होते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं। क्वेश्चंस उसमें मैप के रिलेटेड होते हैं, विनिपेग स्ट्रीट्स के रिलेटेड होते हैं, या फिर बहुत सारी डिक्टेशन वो आपको बोलते हैं। जस्ट वो आप इंस्ट्रक्टर सामने खड़ा रहता है, वो जो बोल रहा है आपको वो लिखना है, राइट। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो लिसनिंग प्ले भी होती है वो 2 बार होती है। एक बार लिसनिंग चला दी उन लोगों ने, आपने जो भी क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए, एक बार से वो दोबारा से चलाएंगे आपके लिए। तो ये भी जो आपने मिस किया तो वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं सेकेंड टाइम में। लेट्स से कि आपका जो लिसनिंग का टेस्ट है वो पास हो चुका है। इसके बाद में जी जो 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए रहते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, अभी जो मेन कोर्स है वो बाकी है। जो उसके बाद में जी सबसे पहले आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक की एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन उसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो बेस्ट तरीका है आप डाउनटाउन जाइए, उसकी जो हेडक्वार्टर पुलिस हेडक्वार्टर की लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सुबह तकरीबन 8 बजे ओपन होता है वो, वहाँ पे जाइए। उनकी $35 के आसपास फ़ीस है। उनको बताइए कि आपको जॉब के लिए या टैक्सी लाइसेंस के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाना है। और याद रखिए कि आपको वल्नरेबल सेक्टर में भी मतलब कि चेक करवाना है। 2 तरह का होता है, बेसिकली वो आपसे पूछते हैं कि वल्नरेबल सेक्टर चाहिए कि नहीं, आपको वो टिक करना है। वहाँ पे भी आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो चेक होना चाहिए। वहाँ पे जाएंगे तकरीबन 15-20 मिनट, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक सबसे पहला आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद में जी मैनीटोबा चाइल्ड अब्यूज़ रजिस्ट्री, इस चीज़ को तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे इसको। ऑनलाइन अप्लाई करने का आसान सा तरीका है, उसके लिए भी शायद मैं अगर टाइम लगा तो वीडियो बना दूँ, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आपको मतलब कि वेबसाइट पे जाना है, स्टेप फॉलो करते जाने हैं। तकरीबन इसकी फ़ीस मेरे ध्यान में नहीं, $20-25 के आसपास तकरीबन इसकी फ़ीस है। तो इसको तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं आपको डिलीवर करने में।
आपका जी आपका 5F क्लास लाइसेंस हो गया, लिसनिंग आपकी हो गई, आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवा लिया, आपके पास मैनिटोबा का जो चाइल्ड अब्यूज़ रजिस्ट्री है वो आपकी होगी। इसके बाद में आता है जी आपका ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट, जो आप किसी भी एमपीआई से जाके $10 पे करेंगे, वहाँ से आपको वो आपका एमपीआई का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ड्राइवर का वो निकाल के दे देंगे कि आपका कोई भी मतलब कि जो एमपीआई के साथ जो क्लेम है कुछ भी नहीं चल रहा, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्लियर वे में है। इसके बाद में आता है जी आपका जो मेन कोर्स होता है। 10 डेज़ की क्लासेस हैं जी। 10 दिन आपको कॉलेज जाना पड़ता है, वही कॉलेज जहाँ पे आप लिसनिंग का टेस्ट दे के आएँगे। 10 दिन की क्लासेस में 4 घंटे की क्लास जो होती है वो डेली लगती है। 40 घंटे का कोर्स है, उसके बाद में एग्ज़ाम होता है। प्रॉपरली आपको क्लासेस लगानी पड़ती हैं, आप कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते। जो भी इंस्ट्रक्टर वहाँ पे हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आप लेट नहीं जा सकते, कोई भी क्लास मिस नहीं कर सकते। और उसके बाद में आपके होते हैं जी 2 एग्ज़ाम। वो 2 एग्ज़ाम्स में आपको मिनिमम 80% लेके वो कोर्सेज़ को मतलब कि पास करना रहता है। कोई भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपको रेगुलरली जाना पड़ता है। वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, समझाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब वो एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास में, वही सारे का सारा आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्लास में होता क्या है बेसिकली, वो आपको ट्रेंड करना चाहते हैं कि आपको सिटी के बारे में नॉलेज हो। विनीपेग में ऑब्वियसली अगर सिटी ड्राइवर्स को नॉलेज नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं बनता एक अच्छा ड्राइवर बनने का, राइट। आपको वो एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे, सिटी की मेन स्ट्रीट्स जैसे कि डाउनटाउन का एरिया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपके मेन जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या कौन सी एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं हर सीज़न में। कोई आपके पास नया बंदा आ रहा है, आपने एयरपोर्ट से पिकअप किया, आप उसको क्या बता सकते हैं कि अगर उसको कहीं पे घूमना है, खाना खाना है। तो मतलब कि आपको ओवरऑल सिटी के बारे में बताया जाएगा, मैप्स के बारे में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे अपने पैसेंजर्स के साथ ट्रीट करना है, राइट। हरासमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, एक पैसेंजर के क्या राइट्स हैं, या फिर आपके एज अ कैब ड्राइवर आपके क्या राइट्स बनते हैं। ये जो सारी की सारी जो स्टडी है वो आपको वो 10 दिन के कोर्स में दी जाएगी। उसके बाद में आपका 2 दिन का 2 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम होगा, वही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। 80% आपको मिनिमम वहाँ से गेन करने पड़ेंगे। आप जब वो कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप गुड टू गो हैं परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए। इससे बाद में या इसके पहले एक और आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ILRC। ILRC एक मतलब कि ऑनलाइन कोर्स करवाती हैं, एक बॉडी है। तो उसका सीन ये है जी कि जो वो बॉडी है वो डील करती है बेसिकली उन लोगों के साथ जो कि डिसेबल होते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोग मतलब कि डिसेबल होते हैं, किसी को मेंटल इशू होता है, किसी को चलने में दिक्कत होती है, कोई देख नहीं सकता। तो जो भी ऐसे पैसेंजर्स हैं, अगर हमारी कैब में कोई आता है तो हमें उनसे कैसे डील करना है। तो वो 3 घंटे का क्लास होती है जी, हमें वो भी रजिस्टर करनी पड़ती है। उसकी भी जो वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका सीन ये है कि आप जब भी ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे उस वेबसाइट पे जाके, तो तकरीबन 3 से 4 मतलब के क्विज़ वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी हैं, ओपन बुक से रहते हैं। पहले आपको एक 2-3 पैराग्राफ दिए रहते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आप जाएंगे, वो पढ़ेंगे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। बहुत इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो। जब तक पास नहीं होते वो आप दोबारा उसको कर सकते हो। एक बार आपने वो 4-5 जो भी क्विज़ हैं उनको पास कर लिया, उसके बाद में वो आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी डेट पे मतलब कि जो इन पर्सन आपकी क्लास लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी, वो आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। वो आपको ऑप्शंस देंगे, आप कोई भी डेट चूज़ करके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जो इस कोर्स की जो फ़ीस है वो है $135। मैं पिछले जो मेन कोर्स की फ़ीस बताना भूल गया, वो उसकी फ़ीस है जी $300, राइट। ये वाले ILRC की जो फ़ीस है $135। आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है, क्विज़ कंप्लीट करने हैं, देन आपको इन पर्सन लोकेशन पे जाके, लोकेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ पे जाके आपको वो क्लास लगानी पड़ेगी। वहाँ पे क्लास में क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्क होता है, कुछ भी नहीं होता। वो आपको बेसिकली लेक्चर टाइप देते हैं 1 से 1.5 घंटा कि आपको लोगों को कैसे ट्रीट करना है। अगर एक आपके पास ब्लाइंड लड़का आ रहा है, लड़की आ रही है, राइट, कोई भी आ रहा है, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, आपको कैसे हेल्प करनी है। ना आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपनी मर्जी से उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, और अंडर 12 मतलब कि अगर उनको हेल्प चाहिए आप नहीं हेल्प कर रहे तो वो भी बुरी बात है। ऐसे ही अगर कोई फिजिकली पैरालाइज्ड है या कोई भी किसी को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, उनसे कैसे ट्रीट करना है, 1.5 घंटा ये चलता है। फिर उसके बाद में वो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में और दिखाते हैं। 3-4 उनके इंस्ट्रक्टर्स और आते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल होते हैं, एक ही आंखें नहीं हैं, एक फिजिकली चैलेंज्ड मतलब कि शायद चल नहीं सकता। ऐसे जो भी लोग हैं वो आपको उनसे मिलवाते हैं, फिर वो अपनी फीलिंग्स बयान करते हैं आपसे कि उनको जो अगर वो टैक्सी में जाना चाहते हैं तो उनको किस किस टाइप की जो हेल्प है वो चाहिए रहती है। वहाँ पे वो आपको व्हीलचेयर को डिसमेंटल करना सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको वो चीज़ की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ILRC कोर्स में मिलेंगी। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोर्सेज हैं, जब आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं विनिपेग के ऑफिस में, जहाँ पे लाइसेंस आपको मिलता है, लाइसेंस इशू किया जाता है परमानेंट। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो आपका 10 डेज़ वाला कोर्स है वो कंप्लीट किए बिना भी आप टेम्परेरी लाइसेंस ले सकते हैं, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके। लेट्स से कि आपका जो 10 डेज़ का मतलब कि जो कोर्स है आपको अभी उसको थोड़े टाइम बाद करना है, जस्ट आपने लिसनिंग का एग्ज़ाम दिया, आपने बाकी अपना चाइल्ड अब्यूज़, आपका लाइसेंस, आपका मैनिटोबा का एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने रेडी किए, वहाँ पे जाके सिटी के ऑफिस में जाके आप टेम्परेरी लाइसेंस बना सकते हैं। उस पे आप 3 महीने तक टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक बार आपका जो कोर्स है आपने पास कर लिया, तो उसके बाद में आप परमानेंट लाइसेंस बना सकते हैं और उस पे आप जितना मर्जी टैक्सी चला सकते हैं। टैक्सी का लाइसेंस इज़ डिफरेंट थिंग। टैक्सी का लाइसेंस आपको सिटी ने देना है, विनिपेग ने देना है। उसके बाद में आपको जाना पड़ता है जो भी टैक्सी कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं, आप उनके साथ रजिस्टर करेंगे। वो 1-1.5 घंटे की आपको क्लास देंगे कि आपको टैबलेट कैसे यूज़ करनी है, गाड़ी के बारे में बताएंगे, इमरजेंसी बटन्स के बारे में बताएंगे, सारी की सारी जो टेक्निकल डिटेल है वो आपको बताएंगे। उसके बाद में वो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपके पास लाइसेंस भी आ गया, आपके पास टैक्सी का जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं उनका परमिट भी आ गया। अब आप कोई भी टैक्सी ओनर से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में ऐड कर देते हैं, जहाँ पे लोग जिनकी टैक्सियाँ हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। को अवेलेबिलिटी डालते रहते हैं वो लोग कि मेरे पास टैक्सी है, अगर किसी को चाहिए। ऐसे करके आप राब्ता कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं एंड अपनी डील फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारा जो डिटेल थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक बार रीकैप कर देता हूँ जी। सबसे पहले आपको लिसनिंग का टेस्ट देना है, वो कॉलेज में जाके उसमें से 80% मार्क्स लेने हैं। उसके बाद में आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक है आपको वो करवाना है। फिर मैनिटोबा चाइल्ड अब्यूज़ रजिस्ट्री करवानी है। फिर आपका 5F का लाइसेंस तो चाहिए, MPI से एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। उसके बाद में हाँ, आपको वर्क परमिट का प्रूफ भी देना पड़ता है। सॉरी मैं स्किप कर गया था। वर्क परमिट का प्रूफ यानी कि जो भी आपका वर्क परमिट होगा या PR कार्ड होगा तो वो आपको लेके जाना है। उसके बाद में ILRC वाला जो सर्टिफिकेट है, जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे ना, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, आप वो अटैच करना है आपको। देन उसके बाद में जो आपका 40 आवर्स का यानी कि 10 दिन वाला कोर्स है वो, उसके बाद में 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वो पास करके आप सिटी में जाके, उसकी लोकेशन भी आपको कहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करना है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
वहाँ पे जाके आप लाइसेंस बना सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे 2 तरह की टैक्सी चलती है, मतलब 2 कंपनीज़ मेनली हैं विनिपेग में, डफ़ीज़ एंड यूनिसिटी। तो आप किसी के साथ भी जो है राब्ता करके ऑफ़िस में जाके उनका जो परमिट है वो ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद में आप गुड टू गो हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा जी कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर स्टिल आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा टैक्सी लाइसेंस के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मेरी आईडी का डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कीजिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ी मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, आप कॉल कर सकते हैं, वी कैन शेयर द नंबर ओवर देयर, बट एक बार आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें एंड अगली वीडियो तक का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू।